ना फावड़ा ना कुदाल होगी, अब हर हाथ में किताब होगी। इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ है IIM क्लासेस। क्या है, आज श्रृंखला में फिर से एक नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज से जुड़े सभी तथ्य तथा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज के दिन को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसे हिंदी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बाल श्रम का मतलब क्या होता है। तो बाल श्रम का मतलब होता है बालकों के द्वारा काम करना या करवाना। जैसा कि 14 साल से कम उम्र के अगर किसी भी बच्चे से आप ज़बरदस्ती या फिर बहला फुसलाकर कार्य करवाते हैं या फिर मजदूरी कराते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है तथा उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और इसीलिए बाल श्रम की क्रूरता को रोकने तथा बाल श्रम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल 12 जून को पूरे विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सन 2002 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में बाल श्रम में शामिल 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि खतरनाक कामों से जुड़े हैं। ये आंकड़े मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, पूरे विश्व भर के सभी देशों से लिए गए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा बनाए गए हैं। तो खतरनाक काम कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। खतरनाक काम वह होते हैं जैसे कि किसी कारखाने में काम करना, खुदाई करना या निर्माण कार्य, भवन निर्माण हो गया, बिल्डिंग निर्माण हो गया, कृषि हो गया, खदानों में काम करना या फिर फेरी वाला काम। फेरी वाला काम जैसे कि गांव-गांव या मोहल्ले में आपने देखा होगा कि साइकिल से या ठेलों से बच्चे या फिर लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, फल वगैरह बेचते हैं, तो वो होता है फेरी वाला काम। तो ये सब आपके खतरनाक कामों में आ जाते हैं। और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 541 मिलियन युवा श्रमिकों, तो युवा श्रमिक वह होते हैं जिनकी एज 15 से 24 साल की होती है और 541 मिलियन युवा श्रमिकों में से 37 मिलियन खतरनाक काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिरकार बच्चे काम करते ही क्यों हैं, या फिर बच्चे काम करना इतना पसंद ही क्यों करते हैं कि इतने आंकड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाल श्रम के लिए आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होती है वह होती है गरीबी और मजबूरी। गरीबी और मजबूरी एक सबसे बड़ा कारण है जो कि बच्चे बाल श्रम के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर बाल श्रम करते हैं। और इसके अलावा एक जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ज़्यादा होना भी एक कारण हो सकता है तथा साथ ही ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने की बजाय काम पर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे लगता है कि हमारे परिवार की आय बढ़ जाएगी। और अक्सर आमतौर पर ये गांव में तो होता ही है, गांव है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास फैमिलीज हैं, अक्सर उनमें देखने को मिलता है कि बच्चों को अपने काम पर भेज देते हैं क्योंकि उनकी आय डबल हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी। गरीब बच्चे तो पढ़ाई करने की उम्र में ही ज़्यादातर मजदूरी करते दिख। मेरी तो फिलहाल यही सोच है कि किसी को भी भिखारी या मजदूर ना बनाओ। मेरे भाई, अगर आप सक्षम हैं तो किसी एक गरीब को तो ज़रूर फ्री शिक्षा दो और उसे थोड़ा बहुत अपने जितना लाने की कोशिश ज़रूर करो। और मैं इसी कोशिश में जारी हूँ और निरंतर लगा हुआ हूँ कि किसी न किसी को तो फ्री शिक्षा दी जाए। जितना मुझे आता है उतना तो लोगों तक पहुँचाया ही जाए। फिलहाल बीते कुछ वर्षों के अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो हमारी राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार बच्चों के जीवन एवं उनकी शिक्षा को लेकर अनेकों योजनाओं को स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा काम कर भी रही है। और इसी के चलते वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि राज्य सरकार जो है वह विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेंगे। तथा साथ ही हमारे देश के सबसे बड़े कानून संविधान के अनुच्छेद 24 में भी ये साफ साफ कहा गया है कि खतरनाक उद्योगों में बच्चों को कार्य करना प्रतिबंधित है। और बाल श्रम से संबंधित हमारी केंद्र सरकार ने 1986 में एक कानून भी पारित किया था, जिसे हम बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। ये कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे तथा 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है, इन अवैध पेशों तथा 57 प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। अगर आप उन्हें भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कानून को पढ़ सकते हैं। साथ ही इस कानून के अतिरिक्त कारखाना अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी बाल श्रम की समस्या अब भी अपने चरम सीमा पर है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज।
आज हमने थ्योरी में काफ़ी कुछ कवर किया है और इसके बाद हम अब MCQ अपने देखेंगे, क्विज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बाल श्रम का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, ए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बी प्यार करने वाले बच्चे, सी बच्चों को न चाहते हुए भी खतरनाक काम के लिए मजबूर करना, डी बच्चों को जेल भेजना। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों को न चाहते हुए भी खतरनाक काम करने के लिए मजबूर करना। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितनी अवधि तक पद पर बने रहेंगे? ऑप्शंस हैं, ए 6 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम कितनी महिलाएं होंगी? ऑप्शंस हैं, ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, ए 12 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 14 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 वर्ष। क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2000। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जाती है जब तक वे वर्ष तक हो जाएं। ऑप्शंस हैं, ए 14 वर्ष, बी 6, सी 5, डी 7। सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की जो थीम है वो शुरुआत में मैं बताना भूल गया था, तो अभी बता देता हूँ। तो इस वर्ष 2023 की जो थीम है वो है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा, इंग्लिश में सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। तो ये है इस बार की थीम। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इस श्रृंखला में हम आगे भी वीडियोज़ लाते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी लाएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आपको जो हमारी वीडियोज़ का तरीका है वो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने जो विचार हैं वो भी रखिएगा और जो कमियाँ हैं हमारी वीडियोज़ की वो भी बताइएगा। आपको कमी लगती है ज़रूर बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।